अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा दराज पर कैसे काम करते हैं, दराज पर कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या अगर आप हाउस वाइफ है, कोई लड़की है या अगर आप जॉब ले से आपके पास जॉब नहीं है तो आप दराज पर बैठे बैठे घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप 30 to 60 के या इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सबसे पहले कि दराज के ऊपर कैसे अकाउंट बनाते हैं और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने के बाद मैं आपको इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करके भी दिखाऊंगा। सही है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है क्रोम के अंदर। सही है, क्रोम में जाने के बाद आपको लिखना है दराज सेलर सेंटर। दराज सेलर सेंटर, सही है। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको कि आप पीसी से करें या लैपटॉप से कर लें। अपने मोबाइल से भी वही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी मोबाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मगर आप देख लें, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका अकाउंट है तो ऑलरेडी, तो आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सही है, तो मैं आपको रजिस्टर करना बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। अच्छा, तो नंबर लिखने के बाद आपको ये स्लाइडर दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके रखें। क्लिक करके लेके जाके आपको यहाँ जाके छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद ये आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। सही है, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं ओटीपी इंटर कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे अपना ये ओटीपी इंटर कर लिया। ओटीपी के बाद आपसे बोल रहा है कि पासवर्ड डालो। पासवर्ड के अंदर आपको बोल रहा है 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक नंबर और एक साइन। सही है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कोई भी पासवर्ड लिखिएगा, मगर ये बात याद रखिएगा, पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल होना चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। मैंने पासवर्ड लिख दिया। अभी यहाँ पे बोल रहे इंटर रेफरल कोड, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे आप, और जस्ट आप क्रिएट अकाउंट कर दें। ये लोडिंग होएगी और ये हमारा दराज का अकाउंट लॉगिन हो गया। अभी सिर्फ ये दराज का अकाउंट लॉगिन हुआ है। सही है, अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ। नेवर स्टोर नेम पूछ रहा है। स्टोर नेम जो भी आपको स्टोर नेम रखना है वो रख दें। तो मैं स्टोर नेम अपना रख देता हूँ देदरी फैशन। अच्छा, ये मैंने अपना स्टोर नेम लिख दिया। स्टोर नेम के बाद आपसे बोल रहा है ये अपने ईमेल एड्रेस डालो। सही है, तो ईमेल डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। कोई भी ईमेल डाल सकते हैं आप इसके अंदर। यहाँ से मैंने ईमेल कॉपी कर ली और पेस्ट। सेंड ओटीपी आएगा इसके ऊपर। ये दराज का मेरे पास ओटीपी आ चुका है। कंट्रोल C, कंट्रोल V। सही है, तो मेरी ये ईमेल ऐड हो गई और ये मेरा मोबाइल नंबर ऐड हो गया और मेरे स्टोर का नेम आ गया। तो इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये आपसे पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस डाल देना इसके अंदर जहाँ पे अभी आप है। एड्रेस के अंदर आपको सबसे पहले आपका स्टेट पूछ रहा है, स्टेट आपका क्या है। तो मैं सिंध से हूँ तो मैं सिंध करूँगा। एरिया पूछ रहा है, एरिया कौन सा है आपका। तो अगर आप जहाँ भी रहते हैं, हैदराबाद, कराची, जहाँ भी आप रहते हैं आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर दें। मैं कराची औरंगी टाउन, कराची औरंगी टाउन। सही है, डिस्ट्रिक्ट बिलाल कॉलोनी। सही है, यहाँ पे अपने हाउस का एड्रेस लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दे रहा है पिकअप एड्रेस एंड रिटर्न एड्रेस। सही है, तो इसको आप ऑन ही रखिएगा। अगर होने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि अगर आपका बिज़नेस है, अगर आपकी कंपनी है तो आप ये कंपनी कर दें, आई एम सोल ट्रेड और इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस। अगर आप इंडिविजुअल है या सिर्फ आप अपने NIC के ऊपर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं
तो आप इंडिविजुअल लगे, तो मैं भी आपको ये बोलूँगा आप इंडिविजुअल पर ही करें। ये करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे आईडी कार्ड की फ़ोटो मांग रहा है, सही है। तो आईडी कार्ड की फ़ोटो आपको दे दी है, आईडी कार्ड का नाम, आईडी नंबर और बैंक वेरिफिकेशन, सही है। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड की फ्रंट यहाँ पे दी हुई है अभी, सही है। फ्रंट इमेज जो है आपकी आईडी कार्ड की मेरे पास है, ये मैं अपनी फ्रंट इमेज डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बैक इमेज। आईडी कार्ड तो सबके पास होगा, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपके पास आईडी कार्ड होगा, अगर नहीं है तो आप अपने अम्मी अब्बू का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, नेम पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। आईडी कार्ड नंबर पूछ रहा है तो मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, यहाँ पर नंबर डाल देना है आपको यहाँ पर आईडी कार्ड का। अच्छा, वेरीफाई बैंक अकाउंट, सही है, यहाँ पर दिया हुआ इन लोगों ने, सही है। बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट, चेक कॉपी, मोबाइल बैंकिंग स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है तो आप उसकी चेक बुक डाल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल जैसे कि ईजी पैसा, जेएस कैश है तो आप ईजी पैसा ओपन कर उसके अकाउंट्स के अंदर जाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ डाल सकते हैं, सही है। जेएस कैश है तो जेएस कैश में भी ऐसे करना पड़ेगा, अकाउंट की प्रोफाइल के अंदर जाए, उसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट के अंदर आपका अकाउंट नंबर वाज़े हो रहा हो और आपका आईबीएन नंबर दिख रहा हो, सही है, वो देके आप यहाँ डाल सकते हैं। यानी कि ईजी पैसा, जेएस कैश भी अटैच हो सकता है, सादा पे, नया पे, ये भी अटैच हो सकता है। तो मेरे पास बैंक है तो मैं अपना बैंक की चेक बुक डाल देता हूँ। सही, चेक बुक डालने के बाद अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है। अकाउंट होल्डर नेम और एनआईसी का नेम सेम होना चाहिए, वरना आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। जो आपका एनआईसी के ऊपर नेम है वही आपका बैंक का अकाउंट का नेम होना चाहिए। आईबीएन नंबर पूछ रहे हैं, आईबीएन नंबर दे देते हैं हम। अच्छा, बैंक पूछ रहा है कौन सा बैंक है आपका, इसके अंदर सारे बैंक दिए हुए, तो मेरा मीज़ान बैंक है, मैं अपना मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांच कोड पूछ रहे हैं, ब्रांच कोड डाल देता हूँ। हो गया। आईपीएन नंबर का अगर आपको नहीं पता तो वो आपकी चेकबुक के ऊपर होता है, तो अगर चेकबुक के ऊपर नहीं है तो आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो अगर आप अकाउंट शेयर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका आईपीएन नंबर दिया हुआ होता है, सही है। अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब से भी दे सकते हैं और आप अपने यहाँ तो फिर बैंक को कॉल कर सकते हैं। ईजी पैसा के अंदर भी होता है आईपीएन नंबर, जेएस कैश के अंदर भी होता है, सही है। अगर नहीं होता तो काफ़ी वेबसाइट्स है, जैसे कि मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आईबीएन जनरेटर। तो ये आईबीएन जनरेटर अलाइड बैंक की आई। अगर आपका अलाइड बैंक में अकाउंट है तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे सारी बैंकों की एप्लीकेशन की आई है, सही है। वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर आपका अकाउंट नंबर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आएगा और क्रिएट जनरेट आईबीएन, तो ये आपको आपका आईबीएन नंबर जनरेट करके दे देगा, सही है। तो अब यहाँ पे बोल रहे प्रोडक्ट लिस्ट करने का, सही है। तो ऐड प्रोडक्ट, हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, तो आप ये ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपसे बोलेगा पिक्चर्स का, सही है। तो देखिए, प्रोडक्ट आपको ऐसी लिस्ट करनी है जो दराज के ऊपर कम हो, सही है। और पहले आपके प्राइस कम होने चाहिए, सही है। अगर वो और कोई और सेलर भी सेल कर रहा हो ना तो आप उससे कम प्राइस में सेल करो, इससे आपकी सेल आएगी और आपको प्रॉफिट भी होगा, सही है। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसकी इमेज डाउनलोड कर लेनी है आपको। इमेज डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ये इमेज है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। कंफर्म एंड अपलोड करने के बाद ये वीडियो का पूछ रहा है, वीडियो है तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालनी तो छोड़ दो, ऑप्शनल है, इंपॉर्टेंट नहीं है डालना, सही है। टाइटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, टाइटल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी वीडियो रैंकिंग करेगी। तो टाइटल के लिए मैं आपको एक अच्छा रिकमेंडेड ऑप्शन बता देता हूँ कि आप ChatGPT से जाकर अपना टाइटल बना सकते हैं, सही है। बहुत ईजी है, अगर आपको नहीं आता बनाना तो आप ChatGPT से बना सकते हैं। यहाँ पर आना है आपको, वुमेंस प्रिंटेड वुमेंस प्रिंटेड ज़िपर जैकेट, कंट्रोल C करना है। कंट्रोल C के बाद आपको
ChatGPT पे आने ना, यहाँ पे आने के बाद आपको इसको बोलना है ये मुझे दराज पर सेल करना है, इसका टाइटल बना कर दो मुझे, इसका टाइटल बना कर दो मुझे। तो मैंने बोल दिया वुमेन्स प्रिंटेड ज़िपर जैकेट, और आपने ये बोल देना है ये मुझे दराज पर सेल करना है, इसका टाइटल बना कर दो मुझे। ये दराज ने इसका टाइटल बना दिया, चीज़ वुमेन प्रिंटेड ज़िपर जैकेट एलिवेट योर फैशन गेम। अगर आपको लग रहा है टाइटल छोटा है तो आप इसको और बड़ा करवा सकते हैं। मैं इसको बोलता हूँ इसको स्ट्रॉन्ग करके दो और लॉन्ग करके दो। तो मेरा नेट मसला कर रहा है। तो ये इसने दे दिया टाइटल सही है, एलिवेंट वुमेन्स प्रिंटेड ज़िपर जैकेट विद स्टाइल पैटर्न्स। तो ये इसको अपन ने कॉपी कर लेना है, सही है। कॉपी करने के बाद दराज पे आना है, दराज पे आने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको कौन सी डालनी है। जैकेट है तो ये फैशन वुमेंस क्लोथिंग ये वाली कैटेगरी आएगी, क्योंकि ये वुमेंस की जैकेट है तो आप सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। जो उनसे भी आपकी कैटेगरी आपको वो सेलेक्ट करनी है, दूसरी कैटेगरी में आपको अपलोड नहीं करना, इससे आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं कर पाएगी। ब्रांड अगर आपका है तो डाल दे, वरना नो ब्रांड करना है। ब्रांड हो तो डालिएगा, वरना यहाँ से कोई भी ब्रांड नहीं डालिएगा, क्योंकि वो आपको पे स्ट्राइक मार सकता है और आपका प्रोडक्ट दराज वाले हटा देंगे। नो ब्रांड कर देना है इसको, उसको नो ब्रांड ही करना है आपको अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो। ऑफिसन पूछ रहा है आपसे कि ये कहाँ पहनते, तो बिजनेस फॉर तो कैजुअल कर देते हैं कि सब जगह। एज रेंज पूछ रहा है तो फ्री साइज़ तो है नहीं, तो इसको हम रहने देंगे, बल्कि नहीं एज रेंज डालना लाजमी है तो फ्री साइज़ ही कर देते हैं। अच्छा ये पूछ रहा है प्रोडक्ट हाईलाइट, प्रोडक्ट की हाईलाइट यहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेगी, सही है। तो प्रोडक्ट की हाईलाइट भी आप ChatGPT से बनवाएंगे। आप इसको बोले इस प्रोडक्ट की हाईलाइट बनाकर दो मुझे। ये इसने हाईलाइट बना के दे दिया आपको। यहाँ से आपको लेना है, यहाँ तक 8 पॉइंट है इसके, 8 कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है सिंपल। ये आपको कुछ नहीं छेड़ना है यहाँ पर, सही है। आपको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है और डिस्क्रिप्शन, सही है। अब इसको आप ChatGPT में आना है आपको, अब आपको बोलना है इसकी डिस्क्रिप्शन भी बनाकर दो मुझे। तो ये इसने डिस्क्रिप्शन बना दी, आप देख सकते हैं इतना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ये नीचे का इसने दिया हुआ है, सही। Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कौन सा कलर है, कलर फैमिली डालनी है। वेरिएशन का मैं आपको बता दूं, वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन वो होते हैं जैसे कि आपका साइज़ है, जैकेट है, इसके अंदर साइज़ होते हैं तो उसको वेरिएशन बोलेंगे, सही है। और अगर इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है तो उसको भी वेरिएशन के अंदर ही ऐड करेगा, सही है। तो यहाँ पर ये कलर की वेरिएशन दे रहा है, कलर की वेरिएशन भी होती है। तो हमारा कलर कौन सा है प्रोडक्ट का चेक कर लेते हैं। ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, तो ब्लू कर देंगे इसको यहाँ से। साइज़ पूछ रहा है, यहाँ पे पिक्चर आपको देनी है तो पिक्चर देनी तो पड़ेगी, बल्कि यहाँ से आपको वही वाली पिक्चर जो थी सेलेक्ट कर देनी। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको उसके लिहाज से करने में, आपको ये ऐसे सैंपल दिखा रहा हूँ, मैं ये लिस्ट नहीं करूँगा, मैं लिस्ट करके हटा दूँगा। आपसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करते ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, सही है। कंफर्म एंड अपलोड करने के बाद साइज़ पूछ रहा है, सही है। तो आपको साइज़ चार्ट मैं आपको बता दूँ, साइज़ चार्ट होगा, जैसे कि ये मैं जैकेट सेल कर रहा हूँ उसका साइज़ चार्ट भी होगा। अब मैं यहाँ पर वुमेंस जैकेट
साइज़ चार्ट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वुमेंस के साइज़ चार्ट आ गए जैकेट्स के। तो आप यहाँ से साइज़ चार्ट देख सकते हैं और आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अदर में आएंगे, अदर में आने के बाद यहाँ पर सारे दिए हुए, जैसे कि यहाँ नहीं है तो फुल लुक में आएंगे। अगर आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा आपका साइज़, यूके में चेक कर लें। यहाँ भी नहीं मिल रहा तो यूएस में चेक कर लें। यहाँ भी नहीं है, सूट ओनली, यहाँ भी नहीं है, कॉलर वगैरह में चेक कर ले, ईयू में चेक कर ले। आपको किसी न किसी में आपका जो आप चाह रहे हैं, जैसा कि सेंटीमीटर में चाह रहे हैं, नंबर वाइज में चाह रहे हैं, जैसा भी आपको चाह रहे हैं आप वैसे यहाँ पर साइज़ चार्ट डाल सकते हैं। सही। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना डाल सकते हैं, जैसे ये रहा। सही है। तो मेरा इसका कोई काम नहीं है, आप यहाँ से देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। इसको हटा देंगे और साइज़ में इसका दे देता हूँ, जैसे कि मीडियम दे देता हूँ और लार्ज दे देता हूँ, एक्सेल दे देता हूँ। तीन है, मैं आपको ऐसे ही सैंपल के तौर पे डाल के दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो जो आपके साइज़ और प्रोडक्ट के अंदर वो डालिएगा। सही। साइज़ डालने के बाद आपसे पूछ रहे प्राइस क्या रखना है आपको। सही है। मेरे प्रोडक्ट के प्राइस है 1200 थे, मैं प्रोमोशन के साथ दे रहा हूँ। प्रोमोशन का बताता हूँ, ये PKR यहाँ पे प्राइस अलग आएगा, यहाँ पे लगेगा प्रोमो प्राइस वो होते हैं जो प्रोमोशन के साथ मिल रहे होते हैं। सही है। जैसे कि 1200 प्राइस है तो वो काटिस होकर जो प्राइस आ रहे होंगे ना, वो मेरे आ रहे होंगे 999। सही है। तो मैं ये 1200 का था, मैं डिस्काउंट देकर आपको 999 का दे रहा हूँ। अब ये सेल होती है तो सेल आपको कब से कब तक लगानी है, ये 3 तारीख है आज अक्टूबर की। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सेल 2 महीने की लगा देता हूँ, मैं 10 तक लगा देता हूँ और कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद क्वांटिटी पूछ रहे, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, क्वांटिटी लिख देनी है यहाँ पर। अगर आपको मीडियम के अलग रखने हैं प्राइस, लार्ज के अलग रखने हैं, एक्सेल के अलग रखने हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग प्राइस रख सकते हैं और ऐसे इसकी प्रमोशन लगा सकते हैं। मैं सबके एक ही प्राइस रखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूँगा, सब पे आ गए प्राइस। अगर मैं चाह रहा हूँ किसी के चेंज करना, जैसे कि मैं कोई इसके चेंज करना है तो मैं 999 है इसके, मैं यहाँ से इसके कर दूँगा 700 करने के बाद कंफर्म करूँगा, ये होगा चेंज। सही है। अब ये पूछ रहा है वारंटी टाइप नो वारंटी है। केजी पैकेज का क्या वेट क्या है, तो 1 kg है। डायमेंशन वगैरह का आपको मालूम होनी चाहिए तो लिख दे, अगर नहीं है तो अपने हिसाब से आइडिया लगा के लिख ले, मगर ऐसे ही नहीं लिखने का आपने 4000 लिख दी, 3000 लिख दी, ऐसे नहीं लिखनी, अंदाज़ा लगा के भी लिखनी तो सही लिखनी अंदाजे से। तो मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये मैं कर नहीं रहा। सही है। ये आप करेंगे, करने के बाद ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर ले। प्रोडक्ट की इमेज डाल दी, टाइटल कर लिया और नो ब्रांड कर दिया। ये इसकी हाईलाइट डाल दी, हाईलाइट अलग होती है, डिस्क्रिप्शन अलग होती है। सही है। हाईलाइट के अंदर जो मेन पॉइंट होते हैं वो दिखाए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको पूरा डिस्क्राइब किया जाता है और ये आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आया। तो ऐसे आप अपना दराज स्टोर बनाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सही है। वेरीफाई करना मैंने आपको बता दिया, दराज स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। सही है। और प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये मैंने अपना सैम्पल प्रोडक्ट ऐड करा है, ये मैंने ऐसे ही ऐड करा है, ये भी ऐड करा है मैंने। सही है। आप जो ऐड करेंगे आप अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो आपको सेल करना हो। सही है। मैंने ऐसे ही इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाली है और वो ये। सही है। तो आप ChatGPT की मदद से आप जो भी डिस्क्रिप्शन हो आप डाल सकते हैं। सही है। आसानी से ChatGPT के पास जाएंगे, आप उसको बोल देंगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी मेरे को डिस्क्रिप्शन बना दो, इसका मुझे टाइटल बना दो। सही है। आप उसको ChatGPT को आप जितनी चीज़ें आप उसको बताएंगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसका नाम है, इसके अंदर ये मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो वो आपको उस लिहाज से अच्छा सा बना के देगा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि दराज के ऊपर कमीशन होता है। कमीशन हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। फैशन का मैं आपको बता दूँ उसका 20% होता है, बट सप्लाइज़ हो गए, बट सप्लाइज़ का होता है लगभग 15% उसका होता है और डिजिटल कैटेगरी का 10% कमीशन होता है। सही है।
तो आपको ये माइनस करके अपना प्रॉफिट रख कर आगे प्रोडक्ट रिलीज़ करना है प्राइस के साथ। सही है। प्राइस प्रोमो प्राइस का मैंने आपको बताया, प्रोमो प्राइस कैसे ऐड करते हैं। वेरिएशन का मैंने आपको बताया, वेरिएशन कैसे ऐड करते हैं। सही है। और दराज की हेल्प चैट सपोर्ट भी है, लाइव चैट सपोर्ट, जो आपको सुबह 5 से लेकर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक अवेलेबल होती है। सही है। आप दराज का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आप सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर हेल्प साइट होगा, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ जाकर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दराज के ऊपर अगर जैसे कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसका शिपिंग प्रोसेस क्या होता है, दराज की पेमेंट कैसे मिलती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सही है। काफ़ी चीज़ें हो रहे, शॉपिंग एड्स वगैरह हो गए, प्रमोशन हो गए, कंपेन हो गए, कंपेन कैसे रन करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सही है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टा के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा में आपको अपने कमेंट के अंदर पिन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर रहा हूँ। सही है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।